शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। मान्यता है जो इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तथा महाशिवरात्रि का व्रत रख के इस कथा को सुनता है, उसे समस्त सुख मिलते हैं तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। उसका कर्ज समय पर नहीं चुका तो गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को जंगल में एक शिव जी के मंदिर में बंदी बना दिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी कुछ काम नहीं था, इसलिए ध्यान मग्न होकर शिव जी की धार्मिक बातों को सुनता रहा। सारी कथाओं को वह सुनता रहा तथा उन पर विचार करता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में पूछा। शिकारी ने अगले ही दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। अब शिकारी कुछ धन कमाने के लिए जंगल में गया। साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया था। ऐसे में अत्यंत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे खड़े एक बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो रहा था और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूं, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी वहां से निकली। अब शिकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। यह देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। शिकारी ने न जाने क्यों उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार का शिकार खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, अन्यथा मेरे बालकों को कोई हिंसक जानवर खा जाएगा। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे होंगे। तो हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं भले ही पशु हूँ लेकिन वायदे की पक्की हूँ। मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से बाकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठे बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होते ही उसने एक हृष्ट-पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य ही करना है, अन्यथा मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख से न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। व्रत
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही, अनजाने में हुए पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो चुका था, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को ग्लानि होने लगी। उसने पूरे परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। कथा यह बताती है कि सच्चे मन से जाने या अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत रखने से, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से और रात्रि जागरण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और समस्त पापों से मुक्ति देते हैं।